हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सौरभ। इस वीडियो में हम जानेंगे मिरर एंड इट्स टाइप यानी दर्पण और उसके प्रकार, प्लेन मिरर यानी समतल दर्पण, स्फेरिकल मिरर यानी गोलीय दर्पण। इन सब के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं मिरर यानी दर्पण। देखिए मिरर क्या होता है? ए सरफेस विच रिफ्लेक्ट्स मोस्ट ऑफ द लाइट रेज इज कॉल्ड मिरर। यानी कोई भी सरफेस जो ज्यादा से ज्यादा लाइटों को क्या करे, रिफ्लेक्ट कर दे, उसको हम कहेंगे मिरर। यानी कोई भी सरफेस हो, उस पे अगर लाइट पड़ रही है तो वो ज्यादा से ज्यादा लाइट को क्या करे, बाउंस बैक कर दे। यानी लाइट उस पे पड़ रही है, जिस डायरेक्शन से लाइट आई उसी डायरेक्शन में लाइट को वो भेज दे। तो ऐसे सरफेस को हम बोलेंगे मिरर यानी दर्पण। समझ गए? दर्पण क्या होता है? मिरर इज मोस्टली मेड बाय कोटिंग ए ग्लास पीस विद सिल्वर और एल्यूमिनियम फ्रॉम वन साइड, द अदर साइड बिकम रिफ्लेक्टिंग सरफेस इन विच वी सी आवर फेस और ऑब्जेक्ट। यानी जो मिरर होते हैं वो किस तरह बनाए जाते हैं? हम क्या, ग्लास पीस लेते हैं यानी कांच का टुकड़ा लेते हैं, उसको क्या करेंगे, एक तरफ से उसमें कोटिंग कर देते हैं। यानी कांच का टुकड़ा लिया, पेंट कर दिया, यानी कोटिंग कर दिया। किसकी कोटिंग की है हमने? वहां पे सिल्वर या फिर एल्यूमिनियम यानी चांदी या फिर एल्यूमिनियम की कोटिंग कर देंगे एक तरफ, या पॉलिश कर देंगे एक तरफ। तो हमारा जो वो कांच का टुकड़ा है वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा मिरर यानी दर्पण। समझ गए? आप लोगों ने घर में देखा होगा, इस तरह के दर्पण होता है। इस तरह का मिरर जो होता है हम अपने घर में यूज करते हैं। इस तरह को आपने रोड पे कहीं देखा होगा या दुकानों में देखा होगा। इस तरह का आपने आपने गाड़ियों में लगा हुआ देखा होगा। और ये क्या देख रहे हो आप लोग? हम जब डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो डॉक्टर के पास, दांत वाले डॉक्टर के पास इस तरह का मिरर होता है जो जिसमें वो हमारे दांतों को देखता है। तो इन सब के बारे में हम जानेंगे। देखते हैं टाइप्स ऑफ मिरर यानी दर्पण के प्रकार। देखिए जो मिरर होता है वो टू टाइप का होता है। पहला है प्लेन मिरर यानी समतल दर्पण, दूसरा है स्पेरिकल मिरर यानी गोलीय दर्पण। जो स्पेरिकल मिरर है यानी गोलीय दर्पण है वो दो टाइप के होते हैं। पहला है कनकेव यानी अवतल दर्पण, दूसरा है कन्वेक्स यानी उत्तल दर्पण। आगे बढ़ते हैं। आगे देख रहे हो आप प्लेन मिरर यानी समतल दर्पण। देखिए समतल दर्पण क्या होता है? ए मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज रेगुलर और प्लेन। यानी एक ऐसा मिरर जिसका सरफेस क्या हो, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस में यानी कांच का जो टुकड़ा लिया था हमने, एक साइड पेंट किया है और दूसरी साइड क्या हो गया, वो दूसरी साइड जो बना है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस। यानी वहीं पे जो लाइटें आएंगी और वहीं से टकरा के वापस जाएंगी। तो जो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो कैसा होता है? एकदम प्लेन होता है, रेगुलर होता है, यानी ऊंचा नीचा नहीं होता, ना ही खुरदरा होता है। ठीक है? जैसे आपके घर में इस तरह का जो हम डेली यूज के लिए इस्तेमाल करते हैं, उस तरीके का जो मिरर है उसको क्या बोलते हैं हम? प्लेन मिरर यानी समतल दर्पण। समतल दर्पण को अगर हमें ड्रॉ करना होता है, कहीं पे दिखाना होता है, तो हम क्या करते हैं, एक लाइन ऐसे खींच लिया और इसके पीछे ये हमने ऐसे ऐसे लाइन बना दी। तो जो ये लाइन बना रहे इसका मतलब क्या है? हमने यहाँ पे कोटिंग कर रखी। कोटिंग किसकी कर रखी है? एल्यूमिनियम और सिल्वर की करते हैं ज्यादातर। ज्यादातर एल्यूमिनियम की करते हैं, क्योंकि सिल्वर क्या, चांदी क्या महंगी होती है यहाँ पे। तो इस तरह से हम प्लेन मिरर को दिखाते हैं। यहाँ पे सोर्स ऑफ लाइट क्या है? हमारे पास सन है, यहाँ से सन से रेज आएंगी, इस पे प्लेन मिरर पे पड़ेंगे तो क्या करेगा? इसको रिफ्लेक्ट कर देगा। आप लोग क्या देख रहे हो यहाँ पे? पैरेलल रेज आ रही हैं यानी समांतर किरणें आ रही हैं। तो जो रिफ्लेक्ट होने के बाद भी क्या है, ये समांतर है। तो यहाँ पे क्या होगा आप बताओ, कौन सा रिफ्लेक्शन होगा? यहाँ पे पिछली वीडियो में आपने पढ़ा था, हाँ वो है रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है? यहाँ पे आप देखते हैं इट इज यूज एज डेली यूज मिरर। जो प्लेन मिरर होता है उसका हम डेली इस्तेमाल के लिए यूज करते हैं, यानी अपने फेस को देखने के लिए। और इन पेरिस्कोप और कैलिडोस्कोप, कैलिडोस्कोप में भी हम प्लेन मिरर का यूज करते हैं। तो आने वाली वीडियो में हम कैलिडोस्कोप और पेरिस्कोप को अच्छे से देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे आता है स्पेरिकल मिरर यानी गोली दर्पण। गोली दर्पण क्या होता है? ए मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड और स्पेरिकल। यानी कोई भी मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा हो, कर्व हो यानी वक्र की तरह हो, स्पेरिकल यानी गोल हो, एकदम गोले की तरह, तो उसको बोलेंगे हम स्पेरिकल मिरर यानी गोली दर्पण। जैसे ये क्या हुआ? अच्छा, स्पेरिकल मिरर कैसे बनाएंगे? हम क्या लेंगे, एक कांच का गोला लेंगे, यानी होलो स्फीयर लेंगे ग्लास का। ठीक है? कांच का गोला लिया और उस कांच के गोले को क्या करते हैं हम, इस तरह से ऐसे काट देते हैं। हमने कांच का गोला लिया, उसको हमने काट दिया। काटने के बाद क्या करते हैं, देखिए मिरर कैसे बनता है, एक तरफ हमें पेंट करेंगे तभी मिरर बनेगा, नहीं तो उसमें आर पार दिखेगा ना, वो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट हो जाएगा वो। तो हमने क्या किया, पेंट कर दिया एक तरफ। तो क्या बन गया, अब पेंट यहाँ पे क्या, जैसे हमने ऊपर यहाँ पेंट कर दिया
तो अंदर क्या होगा, अंदर तो क्या बन गया, ये एक मिरर बन गया अंदर। इसमें अगर अंदर की तरफ यहाँ पेंट कर दोगे तो ऊपर एक ये भी मिरर बन गया। तो इस तरह के जो मिरर होते हैं इसको क्या कहते हैं हम, स्फेरिकल मिरर। यानी इसको हम बनाते कैसे हैं, एक खोखले कांच के गोले को काट देंगे, एक तरफ हम पेंट कर देंगे, तो दूसरी तरफ हमारा क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस आएगा, और जो वो मिरर बनेगा वो होगा स्फेरिकल मिरर यानी गोली दर्पण। आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं कनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्या होता है, जैसे मैंने अभी पीछे बताया आपको, जो क्या बताया, स्पेरिकल मिरर के बारे में बताया, यानी ए स्पेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज इनवर्ड एंड कोटिंग इज आउटसाइड। यानी कोई भी ऐसा स्पेरिकल मिरर जिसमें कोटिंग कहाँ है, ऊपर की तरफ कोटिंग है, और इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ है, अंदर की तरफ। यानी जो लाइट आएंगी पड़ेंगी वो अंदर की तरफ पड़ेंगी, उसकी कोटिंग ऊपर की तरफ है। कहने का मतलब ये है कि जैसे हमारे पास एक कांच का टुकड़ा था, यानी क्या कर रहे हैं हम, कोटिंग हम यहाँ पे कर रहे हैं बाहर की तरफ, ऊपर की तरफ, आउटसाइड, और जो लाइट की रेज आएंगी वो कहाँ, अंदर पड़ेंगी। तो इस तरह के जो मिरर होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम कनकेव मिरर। समझ गए। कनकेव मिरर को कैसे ड्रॉ करते हैं, देखिए हमने एक क्या ऐसे कर्व बनाया और इसके पीछे ऐसे ऐसे लाइन बना दी। ये लाइन क्या हमें दिखा रही है, ये लाइन दिखा रही है कि इसके पीछे कोटिंग हुई है यहाँ पे। तो इसके पीछे कोटिंग है, कोटिंग ज्यादातर किसका यूज करते हैं हम, एल्यूमिनियम और सिल्वर का। और क्या हुआ यहाँ पे, अगर सन है, सन से रेज आती हैं इसके पास पड़ते हैं, यानी ये कनकेव मिरर के ऊपर पड़ती हैं, तो क्या होता है, ये रेज यहाँ पे मिल जाती हैं ऐसे पॉइंट पे। तो देखो क्या कर रहे हैं ये कनकेव मिरर, यानी जब इस पे लाइट रेज आई, प्रकाश की किरणें आई, तो क्या हो, एक पॉइंट पे मिल जा रही हैं, तो इसलिए इसका नाम बन गया है कन्वर्जिंग मिरर। यानी ये क्या करता है, किरणों को एक बिंदु पर, एक पॉइंट पर क्या करता है, मिला देता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया है कन्वर्जिंग मिरर। हिंदी में बोलेंगे इसे, कन्वर्जिंग की हिंदी क्या होती है, अभिसारित, अभिसारित होना, एक ही पॉइंट पे मिलना। समझ गए। देखो जो कनकेव मिरर होता है, इट इज यूज्ड इन हेडलाइट, यानी हेडलाइट में यूज करते हैं हम। डेंटिस्ट मिरर होता है यही कनकेव मिरर, जो डेंटिस्ट के पास होता है, जो दांत वाले डॉक्टर होते हैं उनके पास जो मिरर होता है जिसमें वो हमारे दांतों को देखते हैं, वो भी कनकेव मिरर होता है। शेविंग मिरर, जो मिरर क्या करते हैं, हम शेविंग, अपने आप को देखते हैं, शेविंग करते हैं, है ना, दाढ़ी बनाते हैं। ये सोलर फर्नेस, जो सूर्य से चलने वाली भट्टियां होती हैं, बड़ी बड़ी भट्टियां, कंपनियों में बॉयलर लगे होते हैं, तो वहां पे यूज करते हैं हम कनकेव मिरर का, यानी अवतल दर्पण का। आगे बढ़ते हैं। आगे आता है कन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या होता है, जैसा वही क्या है, ए मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज आउटवर्ड एंड कोटिंग इज इनवर्ड। यानी एक स्पेरिकल मिरर होगा, उसमें क्या होगा, कोटिंग क्या होगी अंदर की तरफ, और जो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, यानी जहां पर प्रकाश की किरणें पड़ेंगी वो बाहर की तरफ होगा। यानी कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब है यहाँ पे जो ये स्पेरिकल मिरर देखा था आपने, अगर हम क्या कर दें, इस कोटिंग को अंदर की तरफ कर दें, यहाँ अंदर की तरफ कोटिंग कर दिया, तो जो ऊपर वाला होगा, ये ऊपर वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा किस तरह का मिरर, ये बन जाएगा हमारा कन्वेक्स मिरर। देखिए कन्वेक्स मिरर को किस तरह ड्रॉ करते हैं, हमने क्या लिया, इस तरह से लिया, कोटिंग कहाँ कर रखी है, इनवर्ड यानी अंदर की तरफ, देखो अंदर की तरफ कोटिंग कर रखी है, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, ये बाहर की तरफ, इस पे जो रेज आएंगे ये इधर आएंगे। यानी हम सोर्स ऑफ लाइट ले रहे हैं सन, यहाँ से रेज आई, इसने क्या कर दिया, मिरर ने रिफ्लेक्ट कर दिया, ये रेड वाली रिफ्लेक्ट है। तो आप लोग क्या देख रहे हो, कन्वेक्स मिरर में इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो बाहर की तरफ है, और अंदर की तरफ क्या है, कोटिंग है, तो इसलिए इसका नाम हो गया कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर क्या करता है, जो भी इस पे रेज पड़ती है उसको क्या करता है, ये फैला देता है। यानी आप देख रहे हो ये ऐसे आई तो ये इधर फैला दे नीचे की तरफ, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया क्या, कन्वेक्स मिरर इज ऑल्सो कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर। यानी हिंदी में डाइवर्जिंग की हिंदी क्या होती है, अपसारी, अपसारित होना। यानी कन्वेक्स मिरर क्या करता है, उत्तल दर्पण किरणों को क्या अपसारित कर देता है, यानी डाइवर्ज कर देता है। आगे देखते हैं। इट इज यूज्ड इन रियर व्यू इन व्हीकल्स। यानी जो कन्वेक्स मिरर है वो क्या है, गाड़ियों में इस्तेमाल करते हैं, जो कार हो गई, बस हो गए, ट्रक हो गई, जितनी भी गाड़ियां होती हैं उसमें साइड में देख, यानी पीछे जो गाड़ी आ रही है उसको देखने के लिए क्या साइड मिरर लगा हुआ होता है। तो जो वो मिरर होता है वो क्या होता है, कन्वेक्स मिरर होता है, यानी उत्तल दर्पण वहां पे लगा हुआ होता है। दूसरा ये सिक्योरिटी मिरर भी होता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जब आप लोग जाते होंगे प्लेटफॉर्म पे, यानी ट्रेन, ट्रेन के आसपास देखा होगा, या फिर मेट्रो वगैरह में अगर आपने कभी गए होगे, तो वहां पर भी क्या है, ऐसे सिक्योरिटी मिरर भी यूज करते हैं। सिक्योरिटी मिरर क्यों यूज करते हैं, या दुकानों में भी यूज करते हैं, दुकानों में भी आपने देखा होगा इस तरह के मिरर। क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ इस पे क्या है, सारी चीजें छोटे छोटे दिखाई देती हैं। ये क्या है, पूरे एक बड़े कमरे का व्यू एक छोटे से
मिरर के अंदर आ जाता है। तो इसलिए हम यहाँ पे सिक्योरिटी मिरर भी इसको कहते हैं, कन्वेक्स मिरर को। समझ गए? तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।